नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चंस आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले आपको परीक्षण आवेश के बारे में जानकारी होना चाहिए और वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन क्या है और उसे देखते हैं। परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक बहुत ही अति सूक्ष्म अल्पतम आवेश है, छोटा सा। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या है? एक बहुत छोटा सा अल्पतम क्या है? आवेश है जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है। इसी को परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q नॉट या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प बिंदु आवेश है। बहुत छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प बिंदु आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यानी जो परीक्षण आवेश है ये बहुत क्या है? अल्पतम, छोटा सा है। ठीक, बिंदु के आकार का है। जब छोटा हो तो बिंदु तो होगा ही, बिंदु के आकार का, परंतु इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, इसे Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प बिंदु आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश है। काल्पनिक का मतलब बस माना हुआ है, वास्तविक नहीं है, मान लिया कि ऐसा है। ठीक है, यह एक काल्पनिक आवेश है। इसे Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? किससे? Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको परीक्षण आवेश समझ में आ गया है। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशित निकाय, कोई आवेश हो सकता है या आवेशित निकाय हो सकता है, ठीक है, के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। यानी कोई निकाय है, कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य निकाय या आवेश क्या करता है? आवेश का अनुभव करता है, तो उसे उस आवेश का क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किस आवेश का? जो रखा हुआ था। ठीक है, तो देखो, किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, उस आवेश या निकाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी उस आवेश या निकाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका? जिसके चारों ओर के क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर देखते हैं। कोई आवेश उसके चारों या आवेशित निकाय, उसके चारों ओर का क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, उस आवेश या निकाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपका जो मेन टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, ये इसके साथ याद करना जरूरी है। ठीक, अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, यानी एक परीक्षण आवेश है, पर लगने वाले बल, यानी वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या? F, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है, उस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक, उस परीक्षण आवेश पर एक बल लग रहा है। ठीक, परीक्षण आवेश पर एक बल लग रहा है, तो उस बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा उसी को आप क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो लगने वाला बल F, अब समझ आ गई। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। माना वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश क्या है? Q नॉट है, और इस पर लगने वाला बल क्या है? F है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी?
ये, ठीक है, समझ में आ गया। इस पे वेक्टर लगाए, इसका मतलब ये एक सदिश राशि है, ठीक। अब देखते हैं कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है या वोल्ट मीटर होता है, ठीक। मात्रक जरूर याद रखेंगे कि इसका मात्रक क्या है, न्यूटन कूलम होता है या वोल्ट मीटर होता है। इसकी विमा क्या होती है, ml t-3 और एम्पियर -1, ठीक है। इसकी घात क्या है, -1। फिर इसकी राशि क्या है, ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कैसी है, इसकी दिशा वही दिशा होती है जो इस पर लगने वाले बल की दिशा होती है, यानी जो परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसकी जो दिशा होगी वही इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ऐसे पंक्ति में इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे पंक्ति में इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति, या फिर सेकंड, सेकंड की घात क्या है, -3 और एम्पियर -1 होता है। समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, इसका मात्रक आपको याद करना है, इसकी विमा आपको याद करनी है, इसकी राशि आपको याद करनी है, इसकी दिशा कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परीक्षण आवेश समझ में आ गया, वैद्युत क्षेत्र समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ में आ गई। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।